दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन और उसके बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के बाद नियोजित शिक्षकों की सैलरी और विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन और के बाद विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी कितनी होने वाली है। इस लेटर का इंतजार नियोजित हों या विशिष्ट 20 वर्षों से कर रहे थे, जबकि नियमावली में ऑलरेडी ये ऐड था, लेकिन लेटर जारी नहीं होने की वजह से शिक्षकों का जो प्रमोशन का जो दौर था वो थम गया था, जिससे बिहार के लाखों शिक्षकों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से 12 वर्ष पूरा होगा, ट्रेनिंग के अवधि से जिस दिन 12 वर्ष पूरा होगा, उस दिन से सारे शिक्षकों को बड़े पैमाने पर मिलेगा एरियर, जहां उनके वेतन में बेतहाशा उछाल भी होगा, एरियर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा, उनका एरियर का अच्छा खासा मिलेगा और शिक्षकों का जो मांग था प्रमोशन का, वो मांग भी पूरा होने वाला है। तो आइए आज हम आपसे बात करते हैं कि नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन के बाद कितना कुछ वेतन बढ़ेगा और कितना एरियर मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, हम पूरा मामला ही हम आपको कम समय में विस्तार से समझा देते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार 12 वर्षीय सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जगह यह शुरू हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके यहाँ भी शुरू हो गया होगा। और इसके साथ ही 426, 427 शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा जो पत्र है, वो 426 और 427 जो पत्र है वो जारी हो गया है। इससे राज्य सरकार के शिक्षकों, सभी नियोजित शिक्षकों का में खुशी का माहौल है। खुशी होना भी चाहिए। कितना धरना प्रदर्शन सारा कुछ हुआ है और अब जो है वो रंग ला रहा है। तो चलिए अब देखिए पूरा मामला क्या है, थोड़ा समझते हैं। राज्य के स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों को 12 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन दिया जा रहा है। इस आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। यानी नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों का भी जो प्रमोशन का जो दौर था वो शुरू हो गया है। और कारण कि विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में तो नहीं था, लेकिन संशोधन किया गया कारण कि सारा कुछ जो है वो सरकार के पाले में रहता है ना, तो सरकार ने कहा कि नहीं, पीछे का जो सेवा है इसको ऐड कर लीजिए प्रमोशन में, ताकि तभी वेतन संरक्षण मिलेगा। तभी ना वेतन संरक्षण मिला। तो वेतन संरक्षण तभी मिले जब मिल ही गया, तो पीछे की जो सेवा है उसको ऐड कर लीजिए। तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक थे, है ना, उनका पीछे का सेवा जो नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्य किए थे उसमें आ गया है। अब आगे देखिए क्या है इसमें। वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बेसिक पे 32,620 रुपया है। नियोजित शिक्षकों का पे अलग मैट्रिक्स के अनुसार चल रहा है। प्रमोशन के बाद विशिष्ट शिक्षकों का नया बेसिक पे 36,530 हो जाएगा, है ना। प्रमोशन के बाद पूरा गणित को आप समझ लीजिए। बेसिक पे जो है आपको प्रमोशन के बाद विशिष्ट शिक्षकों को कुछ इस प्रकार होगा। बेसिक पे 36,530 रुपया और महंगाई भत्ता जो है, महंगाई भत्ता 21,187 रुपया। हाउस रेंट ग्रामीण वाले, जो हम अभी ग्रामीण वाले पर बता रहे हैं आपको, 1,827 रुपया लगभग। मेडिकल 1,000। कुल ग्रॉस सैलरी जो है 60,544 रुपया। एनपीएस में जो कटौती होता है 5,772। इन हैंड सैलरी जो होगा 54,742 होगा। यानी कि राज्य सरकार प्लस कर्मचारी एनपीएस योगदान 13,852 रुपया। अभी जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रति माह 13,852 रुपया कटता है। यानी कुल पैकेज अगर जो जोड़ लिया जाए तो 68,594 रुपया होता है। यानी कि मान के चलिए कि एवरेज मानिए तो 70,000 रुपया हो गया विशिष्ट शिक्षकों का। यहाँ पर मान के चलिए कि 68,500 के आसपास हो गया। कुछ दिन के बाद इनका 70,000 रुपया स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। अब देखिए नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों प्रमोशन के बाद क्या होगा। तो नियोजित शिक्षकों का इन हैंड सैलरी है 54,832 रुपया लगभग। एपीएफ में 1,800 रुपया। कुल जोड़ लिया जाए तो 58,032 रुपया। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर हल्का सा अंतर ही दिख रहा है, ज़्यादा नहीं।
सिर्फ एनपीएस जो उधर से गवर्नमेंट दे रही है वही एक है, नहीं तो देखिए 58,432 रुपये यहाँ है, और इन हैंड सैलरी है 54,742 रुपया। लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना इसमें दे रही है, इन लोगों को जो ऐड दे रही है वही 5,772 रुपया। ये बहुत इसका ज़्यादा फायदा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिससे वेतन में थोड़ा अंतर है। और ऐसे कैसे अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 58,432 रुपया इसका भी हो रहा है, और इन हैंड सैलरी 54,742 रुपया यहाँ हो रहा है। तो 4,000 रुपया के अंतर है। तो वहाँ पर ईपीएफ में, वहाँ एनपीएस में कटौती हो रहा है, तो जाकर के मेकअप हो जा रहा है थोड़ा बहुत का, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर। लेकिन एनपीएस में कटौती हो जाने की वजह से शिक्षकों में 4-5 हज़ार रुपये, 4,000 का अंतर यहाँ पर प्रतिमाह हो जा रहा है। प्रमोशन के बाद कुल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, और अब जितने भी शिक्षक हैं वो अपने विद्यालय में ही रहेंगे, समस्थानिक निकाय में ही इनका रहेगा, और उसके बाद जब सीटें खाली होगी तो बाद में होगा। लेकिन यहाँ पर एक अंतर ये देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ तक प्रमोशन की बात है, नियोजित शिक्षकों की नियमावली में है कि 12 वर्ष प्रमोशन के बाद इनको जो है मिलेगा प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति होना है। लेकिन यहाँ पर अभी विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार की नीति का कोई गारंटी नहीं, सरकार की नीति कभी भी बदल जाती है तो शिक्षकों का स्थिति भी बदल जाती है। तो देखिए, अगर प्रमोशन होता है तो इसमें नियोजित शिक्षकों को जैसे अभी मिला है, वरीयता का भी लाभ मिला है, तो उसका लाभ नियोजित शिक्षकों को भी मिल सकता है। और आगे आने वाला कल में क्या कुछ होगा, हम एक नया अपडेट के साथ आएंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आप बता दिया, आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि नियोजित शिक्षकों की भी सैलरी में जो है, अगर एनपीएस उनका हटा दिया जाए इसका, तो लगभग 62-63 हज़ार रुपया जो है बढ़ोतरी एकदम स्वाभाविक रूप से आपका होने जा रहा है। और जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा, आपको 1.5-2 लाख 2 लाख रुपया के आसपास भी एरियर का भुगतान होगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। क्या आप के यहाँ आपके प्रखंड में जो है क्या चल रहा है, क्या आपके यहाँ प्रखंड में नियोजित हों या विशिष्ट हों, प्रमोशन के लिए क्या है। बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों के यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है तो थोड़ा आप वहाँ मिलिए। प्रमोशन का लेटर पूरे राज्य में के लिए निकला है, कोई एक जिला के लिए इंडिविजुअल लेटर तो निकला नहीं है। तो आप वहाँ जा कर के बात करिए और दिखाइए कि सभी जगह जब हो रहा था आपके यहाँ क्यों नहीं होगा। दूसरा, एक साथी और भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे यहाँ जमुई में ईपीएफ की राशि में जो है ना वो कटौती 1,800 रुपया नहीं हो रहा, 500-600 रुपया हो रहा है, राज्य सरकार दे रही है। ऐसी बात नहीं है, उसको अपडेट करिए। और अप्रैल में जितना ही बकाया है ना वो अप्रैल में सारा मिलने वाला है। 15 से 20 अप्रैल तक, या यूँ कहिए पूरे अप्रैल में पूरा बकाया मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा होगा तो कमेंट करके बस बताइएगा, इस मुद्दे को भी उठा लेने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।